किसी अपने ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, आज गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। किसी अपने ने इतनी गैर जिम्मेदारी से तोड़ा मेरा दिल कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। गरीब घर में जन्म लेना गलत बात नहीं है, लेकिन जीवन भर गरीबी में ही जीना ये बहुत गलत बात है। आपकी सफलता के रास्ते में पैसा कभी भी बाधा नहीं बन सकता है। आप मन से मजबूत रहिए। कहते हैं ना कि डिफिकल्टी को आपको पॉसिबिलिटी में बदलना है, और जिस दिन आप अपनी कठिनाइयों को संभावनाओं में बदलना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने क्राई की जगह ट्राई करना शुरू कर दिया, बस उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कभी भी बेइज्जती को अपने दिल पर लेके बदले की भावना में मत जाइए। अगर आप उस बेइज्जती को बदलाव की भावना में बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। मेरा नाम सत्यदेव सिंह है। मैं फाउंडर हूँ द लीडर डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल का, और मेरा जन्म इटावा के एक छोटे से गांव में हुआ था। और मैंने अपनी जर्नी अपने जन्मभूमि से ही शुरू की, क्योंकि मेरे अंदर एक सपना था कि मैं एक दिन लेफ्टिनेंट बनूंगा, लेकिन मैं उस जर्नी को तय नहीं कर पाया। कुछ पैसे के अभाव में, कुछ ऐसे अभाव रहे, क्योंकि मेरा जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। तो मैंने अपनी पढ़ाई वहीं गाँव के पास में बिधूना एक कस्बा पड़ता था, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की, और मैं हिंदी माध्यम का छात्र था। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुझे अपने उस घर की गरीबी को देख के ये लगता था कि एक दिन मैं अपने माँ बाप के सपनों को ज़रूर पूरा करूँगा। और उन सपनों को पूरा करने की उस होड़ में मैं कानपुर शहर में जाता हूँ। और जब कानपुर शहर में गया तो अपनी तैयारी खुद कर रहा था, और तैयारी करते करते मैं काफ़ी लंबा समय गुजरा, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। कहीं पे अगर मैं रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पा रहा था तो फिजिकल में बाहर हुआ। तो मेरे पिताजी नोएडा में जॉब करते थे, एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे। मैं जब उनको देखता था कि वो एक साइकिल से लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा करके 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर उस कंपनी में जॉब करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे, महज 6-7 हज़ार रुपये मिलते थे। एक बार मैं धोखे से उनकी कंपनी में पहुंच जाता हूं, और जब मैं उस मंजर को देखता हूं अपने पिताजी को इतनी कड़ी मेहनत करते हुए, तो मेरे आंखों में आंसू थे। और मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि अब मैं अपने माँ बाप के लिए, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा करना है। और उस बड़ा करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी था, क्योंकि मैं शुरू से मेरा अध्यापन कार्य में मात्र 17 साल की उम्र से मैंने टीचिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया था। और मैंने पढ़ाना जब शुरू किया तो अपने कस्बे में पढ़ाते हुए मुझे 4 साल हो गए थे, लेकिन मेरे अंदर वो संतुष्टि नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही हैं, क्योंकि मैं भी सेना में जाने का सपना देखता था। मेरे लिए सेना ही सब कुछ थी, वो वर्दी जैसे मेरे सपनों में आती थी। लेकिन जब उस सपने को मैंने पूरा नहीं कर पाया तो मुझे लगा कि अब मैं इस हिंदुस्तान के हर एक उन हजारों लाखों बच्चों के सपनों को पूरा करूँगा। और उस सपने को पूरा करने की दिशा में जो एक सबसे बड़ा माध्यम मिला वो था यूट्यूब। महज लगभग 20-21 साल की उम्र में जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया, तो वो समय ऐसा था कि मैं ढूंढ रहा था कि काश मुझे कोई अपने चैनल पे पढ़ाने के लिए मुझे ले, मैं वहाँ से पढ़ाना शुरू करूँ। मेरे पास अनुभव नहीं था, लेकिन एक आत्मविश्वास था। मैंने कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन वो संपर्क मेरा विफल रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा हताश हो गया। लास्ट में एक दिन मुझे एक यूट्यूब चैनल से कॉल आता है, और वो मुझसे कहते हैं कि सर, आप अगर पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप दिल्ली आ सकते हैं। मैं दिल्ली आता हूँ। दिल्ली आने के बाद भी मेरी लाइफ में एक चैलेंज आता है कि वो चैनल महज 2000-3000 सब्सक्राइबर का था, और आर्मी की जर्नी मैंने वहाँ से शुरू की। लगभग 4 महीने तक ऐसा रहा कि यूट्यूब पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लगभग 4 महीने में मैं 2 लाइव 3 लाइव, थोड़ी सी निराशा रही, लेकिन एक मन में संकल्प था कि नहीं, मैं अगर यहाँ तक आ गया हूँ, मैं दिल्ली उन सभी बच्चों के दिल तक पहुँचने के लिए आया हूँ जिनकी जेब में गांधी नहीं है, लेकिन उनके विचारों में आंधी है, जो अपने माँ बाप को उस गरीबी से निकालना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप के उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो वो अपनी आंखों में देखते हैं। 4 साल बाद एक चमत्कार सा होता है। मेरी कुछ वीडियो हिट कर जाती है, जिसमें कई लाखों में व्यूज जाते हैं, कुछ मिलियंस में भी वीडियो जाती हैं, और मैं उन बच्चों के दिलों तक पहुंचने में सफल हो जाता हूं। और उस जर्नी को अगले 4 महीने में ही मात्र लाखों सब्सक्राइबर तक पूरा करके मैं देश के हर एक उस कोने कोने तक उस किसान और जो दलित मजदूर के बच्चे थे, जो जवान बनना चाहते थे, जिनके अंदर देश प्रेम
देश सेवा करने का एक प्रेम था, मैं उन तक पहुंच जाता हूं। फिर लगभग 2 से 3 साल मैं वहां पर जॉब करता हूं। इसके साथ साथ कई ऐसे अचीवमेंट आए, कई ऐसे मोटिवेशनल टाइम आया कि बड़े बड़े चैनल्स ने मुझे इनवाइट किया। मैंने बुक भी लिखी और बुक लिखते समय मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसने मुझे कुछ पल के लिए हताश किया, लेकिन उसने मेरा जीवन बदल दिया। जब मैं बुक लिखना शुरू करता हूँ तो मेरे परिवार के ही एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि बहुत बड़े तुम अंग्रेज बने घूम रहे हो। उस लाइन ने मेरी लाइफ को बदल दिया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे सच में अब अंग्रेज तो नहीं बनना है, लेकिन हाँ, इस अंग्रेजी विषय को उन बच्चों के लिए इतना सरल बना देना है कि वो एक दिन इस अंग्रेजी विषय की वजह से अपने किसी भी एग्जाम में बाधा ना पहुंचे। मैं उस जर्नी में सफल हो जाता हूं और उस बुक को लिखने के बाद वो बुक भी हिट होती है और उन बच्चों की उस जर्नी में मैं अपने आप को सफल महसूस करता हूं, क्योंकि मेरा सपना जो मैंने पूरा नहीं कर पाया, आज वो हजारों बच्चों ने पूरा करके मेरे सपने को पूरा किया। तो ये मेरी एक ऐसी जर्नी थी, लेकिन इसके बाद भी कहते ना कि जीवन में कभी भी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम अब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, क्योंकि जब आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और यात्रा की शुरुआत से लेकर और यात्रा के अंत तक के जो बीच का समय होता है, उस बीच में आपके साथ कई लोग ऐसे भी जुड़ते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको सफल और भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो मैंने अंत में एक निर्णय लिया कि अब मैं किसी भी चैनल पर जॉब नहीं करूंगा, मैं अपना चैनल खुद शुरू करूंगा। और आज ये जब वीडियो बन रही है, इससे 3 महीने पहले मैंने अपने चैनल की शुरुआत की। और उस चैनल की शुरुआत जब मैंने की तो कई कारण थे। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता था। निश्चित रूप से मैंने पहले जहाँ भी जॉब की, मुझे पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली, मैंने बहुत अच्छे से कार्य किया, मेरा वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपनी जर्नी को खुद स्टार्ट करूँगा। मैंने उस लाखों रुपए की नौकरी को स्विच किया। तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं अपना चैनल शुरू करूँ, और मैंने अपना चैनल शुरू किया और डिफेंस के बच्चों को आज मैं पढ़ा रहा हूँ। और महज कुछ महीने में ही मैं फिर से उन लाखों बच्चों तक पहुँचने में सफल हो गया। और आज मैं कह सकता हूँ कि आज मैं उन बच्चों के सपनों को और अच्छे से पूरा कर पा रहा हूँ जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, और उसके माध्यम से मैं बच्चों के सपनों को पूरा कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों के साथ जुड़ना चाहता था जो झोपड़ी में रहकर और अपने महल बनाने का सपना रखते हैं, जिनकी जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन उनके विचारों में एक आंधी थी कि मुझे भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, सरकारी नौकरी लेके एक फौजी बनकर, जो अपने माँ बाप को उस गरीबी से निकालना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप के उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो वो अपनी आंखों में देखते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आशा क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। जीवन में सबसे जरूरी होता है ठानना, जीवन में सबसे जरूरी होता है संकल्प लेना। लेकिन संकल्प लेने के साथ साथ आप अकेले किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आपकी इस यात्रा में सबसे जरूरी है कि आपके साथ कुछ लोग हों, और वो साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके विश्वास पर खरे उतरते हैं, आपके सपनों को समझते हैं, आपके सपनों को जीना सिखाते हैं, आपके सपनों के साथ में जीना सीखते हैं। तो जब हम लोग जॉब कर रहे थे, जब मैं जॉब कर रहा था, मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना अब अपनी इस यात्रा को शुरुआत की जाए और हम हर एक उस घर घर तक इस शिक्षा को बहुत सस्ते में, और इतने सस्ते बल्कि फ्री में पहुंचाएंगे जिससे कि हर बच्चे का सपना पूरा हो पाए। तो मैंने इस बात को डिस्कस किया, मेरे साथ में बैठे हैं गौरव सर और शालिनी मैम। जब मैंने लोगों से डिस्कस किया, मैंने कहा मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ। तो जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा सर बताइए, हम आपके उस डिसीजन में आपके साथ हैं। मैंने कहा मैं अब इस जॉब को स्विच करना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी इस जॉब को स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये हमें नहीं पता होगा कि हम कहाँ सो रहे हैं, कभी हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम अपनी उस यात्रा को फिर से जीरो से शुरुआत करते हैं जहाँ से हम आए थे। क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस झोपड़ी से निकला हूँ जहाँ पर लोगों की जेब में सच में पैसा नहीं होता है, गांधी नहीं होते हैं, लेकिन ईमानदार बड़े होते हैं। मैंने सोचा क्यों ना अब मैं अपना चैनल शुरू करूं, और मैंने अपना चैनल शुरू किया और डिफेंस के बच्चों को आज मैं पढ़ा रहा हूं। और महज कुछ महीने में ही मैं फिर से उन लाखों बच्चों तक पहुंचने में सफल हो गया। और आज मैं कह सकता हूं कि आज मैं उन बच्चों के सपनों को और अच्छे से पूरा कर पा रहा हूं
जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, और उसके माध्यम से मैं बच्चों के सपनों को पूरा कर रहा हूँ।